इसी पर एक फटाफट से अपडेट हम ले लेते हैं। अनामिका सिंह मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई हैं ग्राउंड जीरो से। एरावत भी हमारे साथ हैं या स्टूडियो से कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार अनामिका का यहां पर रुख करती हूं। अनामिका, अभी क्या अपडेट, क्या स्टेटस अभी वहां? कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है? देखिए, अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां पे आपको जो पुलिस वालों की मौजूदगी है और जो यहाँ पे हलचल है वो देख पा रही होंगी आप, क्योंकि जिस तरीके से ये जो जंगल का इलाका है और इस जंगल के घने जंगल के इलाके का फायदा उठा करके ही आतंकी इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार भी हो गए। लेकिन सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल जानकारी जो मिली वो ये कि ऊपर से फायरिंग की गई जवानों के ऊपर, लिहाजा उन्हें संभलने का बहुत मौका नहीं मिल पाया। और वैसे भी जब टॉप से ओपन फायरिंग होती है तो ऐसे में संभलने का मौका थोड़ा कम मिल पाता है। शायद यही वजह है कि अब जो है जो रास्ते जो है सेना के जवानों की नजर में जहां से भागने की गुंजाइश है आतंकियों के, उन रास्तों पर जो सेना का सर्च ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। हालांकि आज पहला दिन था सर्च ऑपरेशन का। बड़ी बात यहां पर यह कि आज कुछ खास सफलता मिली नहीं है जवानों को, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि दरअसल जो डोडा के जंगल है और जो बाकी अन्य लगे हुए जंगल हैं वहां पे इस ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। और माना दरअसल ये जा रहा है कि कुछ वक्त भले ही लग जाए लेकिन कल तक इस पूरे के पूरे मामले में जरूर कोई बड़ा अपडेट मिलेगा। फिलहाल सेना के जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए यहाँ पे सहायता ली जा रही है। स्नीफर डॉग्स हैं, इसके अलावा बाकी जो फोर्सेस है पूरे जंगल में तैनात कर दी गई है। और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं जो जानते हैं इस जंगल को सही तरीके से, उनकी मदद भी ली जा रही है कि आखिर जंगल के कौन कौन से रास्ते कहाँ कहाँ पे निकलते हैं और कहाँ कहाँ पे छिपने की गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अनामिका लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर जरा एक बार एरावत का भी रुख करती हूँ। एरावत, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं इस इलाके को। अनामिका भी हमारी सहयोगी हम तक ये तस्वीर पहुंचा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से ऑपरेशन जारी है। क्या वो मुश्किलात आ सकती है? साथ ही साथ अनामिका जिस तरह से कह रही हैं, हो सकता है कि कल तक कोई बड़ा ऐसा अपडेट मिले इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन साथ ही साथ ये भी कि लोकल्स जो हैं उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था कि वो इतने घने जंगलों में चले जाएं। उनको पता था कि कहां जाना है, कैसे जाना है, कितना वक्त लगेगा, ये सब जानकारी उनको थी। थोड़ा सा इस इलाके के बारे में समझना चाहूंगी आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने विजय गौरव से, वो आपको इस एरिया के हवाले से बताइए। एरिया आप देख सकते हैं, ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पे कल अटैक हुआ। इस अटैक की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ है और काफ़ी घने जंगल भी हैं जहाँ से ये आतंकी जो है फरार हुए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जो इस यहाँ पे अटैक हुए हैं ये रैकी के बिना ये अटैक जो है पॉसिबल नहीं है। इसे साफ तौर से ये जाहिर होता है कि इस अटैक में जो है लोकल हाथ है। हालांकि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनका यहाँ पे हाथ है, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज के लिए अभी इस वक्त की जो है एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कुछ लोगों को अभी जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो सस्पेक्टेड है उनसे डिटेन किया है पुलिस ने, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इसके साथ साथ जो ये अभी स्पॉट है जहाँ पे अटैक हुआ, वहां पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी अभी पहुंची है। वहां पे वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ एविडेंस उनको वहां से मिल सकते हैं वो वहां पर अभी वो कलेक्ट कर रहे हैं। और लगातार पूरे इन पहाड़ियों में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें अभी जो है इवनिंग का समय है, जैसे ही रात होगी तो सुरक्षा बलों के लिए काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। हालांकि काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी एरावत, लेकिन साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो जवान जिनका पार्थिव शरीर उनके गांव तक, उनके पैतृक गांव तक पहुंचा दिया गया है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको वहां पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। और वो जो अंतिम एक प्रक्रिया है पूरी वो की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी आप यहां पर देख रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, देश कह रहा है इस शहादत का बदला कब तक ये सवाल पूछते रहेंगे? कब तक यूं ही शहादत देते रहेंगे? कब तक ऐसे ही घर सूने होते रहेंगे, ये चिराग ऐसे बुझते रहेंगे और वो रुंदन जो है वो सुनाई देता रहेगा? मुझे लगता है आपको ये ग्रांट करना पड़ेगा। दिस इज द कॉस्ट एक कंट्री पे करता है फॉर टेररिज्म, फॉर टॉलरेटिंग टेररिज्म, फॉर नॉट बीइंग इन अ अटैकिंग मोड। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आज मैं अपनी सेना से डिमांड करता हूँ, मत रुकिए। अगर आपको खबर है, इंटेलिजेंस है कि कोई आदमी बॉर्डर क्रॉस कर आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉस करिए बॉर्डर और मार गिराइए। क्योंकि इसके अलावा देखिए, आज चॉइस पता है क्या है ईमानी? चॉइस ये है या मरो या मार दो। मैं कहता हूं मरने से पहले क्यों ना मार दो। देखिए, कोई टेररिस्ट इधर आ रहा है,
वो भगवान राम के नाम पर नहीं आ रहा है, रहीम के नाम पर नहीं आ रहा है। सबको मालूम है वो क्यों आ रहा है। अब चॉइस आपके अपने हाथ में है कि आप चाहते क्या हैं। आप मरना चाहते हैं या उसे मारना। आई एम वेरी श्योर हर एक कोई यही बोलेगा कि मारना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसकी जगह मेरे तरफ क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं ये उसकी तरफ होनी चाहिए जहां से वो आ रहा है। और स्पेशली हमें ये मालूम है कि अगर पाकिस्तान इन्हें इंडक्ट कर रहा है, बड़ी कंफर्मेशन के साथ, मैंने नहीं कहा है, पाकिस्तान के लीडर्स ने कहा है बिल्कुल कि यस हम लोगों ने वहां पर ये किया, हम लोगों ने। जब वहां से एक्नॉलेजमेंट है तो डर किस बात का, हेजिटेशन किस बात की, मॉरल वैल्यूज किस बात की। मॉरल वैल्यूज अगर मैं ह्यूमैनिटी के नाम पर पाकिस्तान की तरफ इस तरह के टेररिस्ट को नहीं मारता हूं तो अपने यहां उसको मारना क्या पुण्य है? उसके द्वारा हमारे अपने लोगों को क्षति पहुंचाना क्या बहुत बड़ा दिल है? ये दिल का मामला नहीं है। यहां पर आज बात आनी चाहिए तो सिर्फ एक, या मार लो या मर जाओ। मैं आज कहता हूं पूरी दुनिया से, अपने देश से, अपने पॉलिटिशियन से, अपनी ऑपोजिशन पार्टी तस्वीरें इस वक्त देहरादून से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो 5 जवान जो कि पांचों के पांचों जवान उत्तराखंड के ही थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 पौड़ी गढ़वाल से, 2 टिहरी गढ़वाल से और 1 रुद्रप्रयाग से, अगर हम यहाँ पर बात करें तो। लेकिन आप जिस तरह से बात यहाँ पर कर रहे थे उस कन्फर्मेशन की, और जिस तरह से उनके लीडर्स ने खुद ये कहा है, इरशाद अहमद साहब, इतनी बेचैनी क्यों बढ़ रही है आपकी? क्योंकि कश्मीर शांत हो गया है, वहां कुछ आपको करने को नहीं मिल रहा है, वहां पत्थरबाजी नहीं करवा पा रहे हैं, वहां नहीं बरगला पा रहे हैं आप, तो आप लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों का फोकस अब जम्मू हो गया है। बाज नहीं आएंगे आप लोग? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूँगा हमें कोई बेचैनी नहीं है और हमें बहुत अफसोस है जो फौजी जवान आपके खुदा को पधारे, लेकिन जब तक आप बाज नहीं आ गए अपनी इंतहा पसंदी से, जब तक ये अमन नहीं होने वाला खित्ते में। देखिए ये मैं सुबह भी आप लोगों के एक शो में बैठा था, मैं यही कह रहा था, वो जो आपके बार 104 से पार जो बात करते थे, जो नारा लगता था, जो नफरत का वोट मोदी जी की हुकूमत के खिलाफ लोगों ने डाला, वो इसीलिए डाला था कि क्योंकि खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाई हुई है आप लोगों ने, और खित्ते की बदअमनी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आप शांत नहीं होंगे खुद से। अब दहशतगर्दी खुद करके आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। मुझे ये बताइए कहां से आपके पास ये प्रूफ है कि हमने पाकिस्तान से ये हमला किया? हम तो हमेशा से अमन शांति की बात करते हैं आपके साथ हर प्रोग्राम में। एक मिनट इरशाद साहब मुझे इजाजत दें। लेकिन आप लोग इरशाद साहब फैला रहे हैं। नहीं, ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए मुझे इरशाद साहब, अच्छा आप बोल लीजिए, आप गलत ही बोल लीजिए। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने मारना होगा, अगर खुदा न खास्ता हमने दहशतगर्दी करनी होगी तो हम हिंदुस्तान में करेंगे। हम निहत्ते कश्मीरियों को क्यों मारेंगे? कश्मीर में धमाके क्यों करेंगे? कश्मीर के अंदर बदअमनी क्यों करेंगे? अगर हमें बदअमनी करना है तो हम हिंदुस्तान में करेंगे, हम दिल्ली में करेंगे, हम मुंबई में करेंगे, लेकिन हम खुदा की कसम हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि खित्ते में बदअमनी हो। चलिए मैंने आपकी